धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। तीर्थों को भी पावन करने वाले मुद मंगलमय संत समाज, संतों एवं भगवंतों के वचनों को श्रवण करने हेतु यत्र तत्र से आए हुए समवेत सम आदरणीय सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, एक बार मैं सत्संग करने के लिए जा रहा था समस्तीपुर। ट्रेन से सफर कर रहा था। ट्रेन में एक माई आई। वह भीख मांग रही थी। भीख मांगते हुए गीत गा रही थी। कोई माया मांगे कोई दाया मांगे, कोई माया मांगे कोई दाया मांगे, और भी कुछ आगे गा रही थी, उतनी याद हमको नहीं है। लेकिन उस माई से मैंने जैसे ही यह गीत सुना, कोई माया मांगे कोई दाया मांगे, यह बात मेरे दिमाग में बैठ गया। यह माई तो बहुत अच्छी गीत गा रही, कोई माया मांगे कोई दाया मांगे। उसी क्षण मुझे याद आ गई, बहुत उच्च कोटि के संत हुए डोंगरे जी महाराज। उन्होंने माया को नर्तकी बतलाया है। माया को नर्तकी कहा है। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखि काहू न पावा। सो प्रभु गुरु विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। जो माया सबको नचा रहा है, अब उसको कोई नहीं जान पाया कि कौन हमको नचा रहा है। हम लोग नाच रहे मजे से। यदि हम लोग माया से बचना चाहते हैं, माया को क्या कहा? नर्तकी। यदि माया से बचना चाहते हैं तो नर्तकी कैसे लिखते हैं? न तपरे पदर्घिकार, नर्तकी। यदि माया के फंदों से बचना चाहते हैं तो नर्तकी शब्द को उलट दीजिए। नर्तकी शब्द को उलट देंगे तो क्या बन जाती है? कीर्तन। यदि हम लोग कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, गुरु महाराज के नाम का स्मरण करेंगे तो माया के फंदों से बच जाएंगे। बहुत आदमी आते हैं यहाँ, गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं तो मन में कोई मनोभाव रखते हैं। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई आवे दुखा मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई रीजे जी। सांचे का कोई गाहक नाही, झूठे जगत पतीजे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या कीजिए जी। तो यहाँ आते हैं तो कोई कुछ मांगते हैं, कोई कुछ मांगते हैं, कोई कुछ मांगते हैं, लेकिन कोई कहते हैं कि यह साल मेरा भजन करते हुए समाप्त हो गया, मैंने जीवन भर भजन नहीं किया। नए साल में ऐसी कृपा करिए गुरु महाराज सब दिन सत्संग करते रहे, सब दिन ध्यान करते रहे, सब दिन गुरु महाराज के नाम का स्मरण करते रहे। यह कोई नहीं मांगते हैं तो माया के फंदों से बचेंगे? माया के फंदों से नहीं बच पाएंगे। तो कोई माया मांगे कोई दया मांगे। अब दया कैसे लिखते हैं? गुरु महाराज के पास भक्त जाते थे प्रणाम करने के लिए तो गुरु महाराज से कहते थे सरकार हमारे ऊपर दया बनाए रखिएगा, सरकार हमारे ऊपर दया बनाए रखिएगा। तो गुरु महाराज उस भक्त से कहते थे अरे मेरी दया तो तुम्हारे ऊपर बरसती रहती है, हमेशा तुम्हारे ऊपर दया है,
लेकिन तू मुझे याद ही नहीं करता है। दया शब्द को उलट दीजिए तो क्या बन जाती है? याद। द और या, दया, दया शब्द को उलट दीजिए, याद बन जाती है। तो गुरु महाराज ने कहा यदि तुम मुझे याद करता रहेगा तो मेरी दया तुम्हारे ऊपर बरसती रहेगी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती ये अदालत तुम्हारी। यदि गुरु महाराज की कृपा हम लोगों के ऊपर नहीं होती तो आज हम लोग यहाँ बैठे होते? आज हम लोग बैठे नहीं होते। तो हम लोगों को माया नचा रही है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि माया है क्या। माया है क्या? भगवान श्री राम ने कहा मैं और तोड़ तोड़ते माया। जिसको हम मैं कहते रहते, ये मेरी जमीन है, यह मेरी दुकान है, यह मेरी बेटी है, यह मेरी पत्नी है, और दूसरे को कहते ये तेरी जमीन है, ये तेरी पत्नी है, ये तेरी मकान है, तेरी दुकान है। यह मैं और तेरा का जो खेल लगा हुआ है यही माया है। शरीर छूटने के बाद कौन किसका और कौन किसका? शरीर छूटने के बाद कौन किसका और कौन मेरा कौन तेरा? तो यह मैं और तेरा का जो चक्कर है इसको माया कहते हैं। और माया में दो शब्द लिखा है, माँ और या। या का अर्थ होता है जो, और माँ का अर्थ होता है नहीं। जो है ही नहीं उसी को माया कहते हैं। एक बार एक नवविवाहित पति पत्नी नए नए शादी करके अपने ससुराल जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे। तो चलते चलते देर हो गई, तो पति ने पत्नी से कहा देखो जी आगे की रास्ता बहुत खतरनाक है, रास्ते में जाएंगे यदि कोई डाकू लूट लेगा तो बड़ी दिक्कत है। चलो आज हम लोग इसी शहर में कमरे किराए पर लेते हैं और रात गुजारेंगे, सुबह अपने घर जाएंगे। दोनों पति पत्नी खुश होकर के कमरे बुक किया और वहाँ बहुत सारे आदमी थे। बहुत सारे आदमियों ने देखा कि पति पत्नी आया, कमरे बुक किया, बड़े खुशपूर्वक आए। जैसे कमरे के अंदर गए तो दोनों बातचीत करने लगा, पति और पत्नी बातचीत करने लगा। पति पत्नी से कहा यदि मुझे पुत्र होगा तो मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगा, पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी कहती है नहीं नहीं डॉक्टर नहीं बनाऊंगा, डॉक्टर बनने में बड़े पैसे खर्च होते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है, मैं इसको वकील बनाऊंगा। पति कहती नहीं नहीं वकील में बहुत झूठ साँच बोलना पड़ता है, वकील बनाना अच्छा नहीं, मैं इसको इंजीनियर बनाऊंगा। चलो डॉक्टर नहीं बनाओगी तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा लिखा कर इसको इंजीनियर बनाऊंगा। पत्नी कहती नहीं नहीं मैं इसको वकील ही बनाऊंगी। पति कहता है कि नहीं मैं इसको इंजीनियर बनाऊंगा। पत्नी कहती है कि नहीं नहीं मैं इसको वकील बनाऊंगा। अब पत्नी अपनी बात पर जिद कर गई कि नहीं मैं इसको वकील ही बनाऊंगी। अब दोनों के बीच में बहस हो गई। तब पति को गुस्सा आ गया, दो चार थप्पड़ पत्नी को लगा दिया। पत्नी फूट फूट करके रोने लग गई। वहाँ जो और भी बहुत सारे आदमी थे होटल में, उन लोगों ने देखा कितना खुश होकर के ये दोनों आया था, अभी अभी आया ही था और तुरंत इन दोनों के बीच में क्या हो गया जो रो रही है। तो बहुत सारे आदमी इकट्ठा हो गए, क्या बात हुआ, इतना खुशपूर्वक तुम दोनों आया था और तुरंत रोने लग गया। तो कहा क्या बात हुआ? तो पति ने कहा देखिए ना मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, ये मेरी पत्नी कहती है मैं उसको वकील बनाऊंगी। मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, ये कहती मैं वकील बनाऊंगी। तब समाज के लोगों ने कहा देखिए भाई साहब आजकल तो माँ बाप का बात चलता नहीं है, माँ बाप का बात नहीं चलता है। पुत्र से ही पूछ लिया जाए कि वे डॉक्टर बनना चाहते हैं कि इंजीनियर बनना चाहते हैं कि वकील बनना चाहते हैं। बुलाइए पुत्र कहाँ, उन्हीं से पूछ लिया जाए कि डॉक्टर बनना चाहते हैं कि इंजीनियर बनना चाहते हैं कि वकील बनना चाहते हैं। तब दोनों ने कहा अभी अभी तो हम लोग शादी करके जा ही रहे हैं, पुत्र है कहाँ, पुत्र है कहाँ? देखिए पुत्र नहीं
इसी के कारण उसको दुख हो गया। तो यही जो है ही नहीं उसी को माया कहते हैं। तो माया के फंदे से कैसे बचेंगे? तो गुरु महाराज ने लिख दिया, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। तो हम लोग खूब सत्संग करें, खूब गुरु महाराज का नाम लें, तो माया के चक्कर से बच जाएंगे।